तो आइए फिर शुरू करता हूँ। पहला मौजू मेरा बचपन, क्योंकि मेरे अंदर जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट जिसको कहा जाए, जो चीज़ मेरे वालिद मोहतरम ने देख ली, पहचान लिया उन्होंने। क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम एक डॉक्टर थे पेशे से, और एक शायर भी थे वो, और एक ड्रामा राइटर और डायरेक्टर भी थे वो, और एक समाजी कारकुन भी थे वो, गोया एक लीडर भी थे वो। तो स्टेज के सारे काम जो हैं इससे बखूबी वाकिफ़ थे। और उनका बेटा इसके अंदर जो उन्होंने टैलेंट देखा, तो शुरुआत कर दी उन्होंने मुशायरे से। कुछ अशार हमें याद करा दिए, कहा बेटा चलो स्टेज पे कहो, और जैसा अंदाज़ बताया उन्होंने उस अंदाज से हमने कह डाला। बहुत कामयाब है, 5 साल की उम्र के थे, ज़्यादा भी नहीं। और उस वक्त जो है बच्चों में कोई बच्चा अगर ऐसा निकल आता तो बड़े हैरत की बात हो जाती थी। आजकल तो एक बच्चे की तारीफ़ कीजिए तो 10 बच्चों की तारीफ़ें निकल आती हैं अपने आप, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा हुआ करता था। तो साहब निकल आए। निकल आने के बाद यूँ हुआ कि मेरा नाम उन्होंने राजू रखा, क्योंकि पेन नेम होता है एक शायर का, तखल्लुस जिसे कहते हैं। तो मेरा नाम राजू रख के सब कुछ लिखा करते, मैं पढ़ा करता। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि इसके अंदर में एक्टिंग टैलेंट भी है। तो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ वो मास्टर भी थे, तो उन्होंने छोटे छोटे फैंटेसी इसको शुरू कराया। और शुरू कराने के बाद ऐसा हुआ कि समझ लीजिए 15-15 मिनट की ये जो फैंटेसी होते हैं, कम से कम 5-6 मुझे अज़बर हो गए, ज़बानी याद हो गए पूरी तरीके से। 3-4 अपने क्लास फेलोज़ के साथ, और हम लोग गए। एक पूरे प्राइमरी स्कूल का कंपटीशन हो रहा है खिदरपुर में, वहाँ गए हैं। हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि इस कदर भीड़ है और इतने नाम पड़े हुए हैं कि हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है। मेरे वालिद मोहतरम क्या दिमाग रखते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उन्होंने जजेस से कहा जाकर, हुजूर मेरे स्कूल के जो बच्चे आए हैं कुछ करने के लिए, आप ऐसा कीजिए, इनका नंबर तो अब लास्ट में आएगा, छोड़िए ये नहीं करेंगे, आप बस एक बार देख लीजिए इन लोगों को। टी ब्रेक आपका जो होता है, टी ब्रेक में इन लोगों को मौका दीजिए, बस ये लोग करके निकल जाएंगे, खामखा बच्चों का दिल रह जाएगा। उन लोगों ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, दे दो। टी ब्रेक में हम लोग जब उतरे और हम लोगों ने जब किया तो चाय रुक गई। जजेस ने मुझसे पूछा, बेटा कुछ और भी है? हमने कहा और भी है। गोया कम से कम 3 फैंटेसीज हम लोगों को परफॉर्म करने पड़े, और वहीं पे जजेस ने फर्स्ट प्राइज़ का ऐलान ही कर दिया कि अब जो भी होगा वो सेकंड ही होगा, फर्स्ट तो यही होगा। तो गोया ये एक्टिंग टैलेंट हमारे अंदर तरह तरह से अल्लाह ने जो दी, उसे अब्बा ने निखारा। क्योंकि एक चीज़ का आना और फिर उसको निखारना, भाई कोयले से हीरा तो निकलता ज़रूर है, लेकिन फिर उसको निखारा जाता तब वो हीरा अपनी पूरी शक्ल में आता है। तो वालिद मोहतरम ने इस तरीके से तराशा, फिर तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई। तालीम भी एक तरफ चल रहा है और एक तरफ हम इधर भी चल रहे हैं। तो मेरी तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें अब्बा हुजूर के गाइडेंस में चली। अब्बा डॉक्टर थे तो मुझे अपना कंपाउंडर बना रखा था, तो मैं बाहर जाऊं कहाँ अब्बा को छोड़ के। मेरे दोस्त वही, मेरे डॉक्टर वही, हम उनके कंपाउंडर, वो मेरे टीचर, मैं उनका शागिर्द, वो मेरे शायर, मैं उनका शागिर्द। इस तरीके से चलते चलते क्लास 10 तक पहुंच गया। अब उसके बाद ये हुआ कि प्राइमरी के बाद जब सेकेंडरी में आया तो दूसरे स्कूल चला गया। ये चीज़ बंद हो गई। बंद तो चीज़ हुई, अंदर की चीज़ तो चालू है, कारखाना तो अंदर चालू है। तो ये कारखाना ढूंढ रहा है कि कैसे प्रोडक्शन दें, कैसे प्रोडक्शन दें। इस प्रोडक्शन के पीछे पड़ा था ये। अब पढ़ते 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 यूँ हुआ कि स्कूल फाइनल के बाद फिर कोई ड्रामा एक ऐसा होने वाला था जिसके बारे में एक शख्स जो उसका हीरो था वो बराबर आकर मुझे कहा करता था, आज ड्रामे में ऐसा हुआ, आज ड्रामे में ऐसा हुआ, चलो शकील ये ड्रामा देखो तुम, हम लोग कैसे कैसे करते हैं। मैंने शौक़ से देखा भी। उसमें एक विलेन का रोल था जो उस दौर में हिट हुए थे, शत्रुघ्न सिन्हा। उनकी पूरी नक्काली की थी जो विलेन का रोल कर रहा था। मुझे भी बहुत पसंद आया। अब मैंने दिल ही दिल में सोचा, काश ये रोल मुझे मिला होता तो मैं भी करके दिखाता। और अल्लाह करना ऐसा, 1 साल के बाद वो ड्रामा फिर होने जा रहा है और उस विलेन ने इनकार कर दिया है कि मैं नहीं करूँगा, और फिर वो हीरो मुझसे आके कहता है तो मैं कहता हूँ मैं करूँगा।
जब मैं गया तो डायरेक्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया कि तुम करोगे, और मैं ऐसा हवा पहलवान था कि फूंक दो तो उड़ जाए कोई, इस तरीके से था। तो डायरेक्टर ने भाई मुझसे पूछा कि डायलॉग वायलॉग बोलो। 3-4 आदमी ऑडिशन दे रहे थे, उसमें सबसे अव्वल में मैं ही आया। तो असिस्टेंट डायरेक्टर यानी डायरेक्टर थे कुशेश्वर जी और असिस्टेंट डायरेक्टर थे सत्यनारायण वर्मा। तो इन दोनों ने आपस में बात की, यार डायलॉग तो बहुत अच्छा बोलता है ये, डायलॉग के हिसाब से ये खपेगा, लेकिन यार वो बॉडी में इसके तो गोश्त है ही नहीं, खाली हड्डी हड्डी है। तो दूसरे ने कहा अंदर से कपड़ा लपेट देंगे बहुत सारा पहना करके इसको मोटा कर देंगे, लेकिन करेगा ये। तो साहब किया मैंने। अब जो ड्रामे में आया तो उसमें विलन बना, और कभी मैंने कोई कॉमेडी कर दी किसी के सामने, उसके बाद से कॉमेडी रोल आने लग गया हमारे पास। इस कदर कॉमेडी रोल आए, इस कदर कॉमेडी रोल आए, और इस कदर मैंने ड्रामे किए 8 साल तक कि करते 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 मैं ड्रामा लिखने लग गया, डायरेक्शन देने लग गया, खुद अपने कई प्लेज मैंने लिखे, वो भी कॉमेडी प्ले। अब करते 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 जिसमें मैंने औरत का रोल किया, और वो रोल भी किया जिसे बीच का कहते हैं, वो रोल भी किया मैंने। वह तजुर्बात का ख़जाना ड्रामों से हो गया कि स्टेज के ऊपर हर तरह से अपने आप को आदमी कैसे पेश कर सकता है। अब उसके बाद यानी खाना बिरयानी पूरी पक गई है, अब उसे पेश करना है एज एन एंकर। मुझे होश नहीं कि मैं एंकर बनूंगा, लेकिन मेरे मटिया बुर्ज में ही मटिया बुर्ज यूथ सर्कल नाम का एक इदारा था, वो लोग 10 साल से ऑर्केस्ट्रा, मुशायरा, ये तमाम चीज़ें कराया करते थे, और हम लोग देखा करते थे सब तमाम दोस्त मिलकर। एक साल ऐसा आया कि वो लोग आने में देर कर रहे हैं ऑर्केस्ट्रा वाले, और मैं तब तक मशहूर हो चुका हूँ ड्रामे की तरफ से। तो लोगों ने मुझे ही पकड़ा, अम्मा शकील, अम्मा उठो, चलो भाई संभालो, तुम तो हो, हंसाते वसाते रहते हो सब ड्रामे में, यहाँ भी हंसाओ। मैं हंसाने खड़ा हो गया, और साहब 1.5 घंटे तक मुतवातिर करता रहा। अपने ड्रामे के जितने ख़जाने थे सब वहाँ मैंने खर्च कर डाला। इस बीच ऑर्केस्ट्रा ग्रुप आ गया, उस ग्रुप ने सुना, सुन के उसने सिलेक्शन कर लिया हमारा कि यार इसको तो हम लोग के साथ होना चाहिए था, एंकरिंग करता, और जब ब्रेक व्रेक होता है उसमें यह सारा आइटम देता तो कितना अच्छा होता। देवाशीष दास गुप्ता उस वक्त आए थे, जो मोहम्मद रफ़ी साहब की मौत के बाद ऐसे उभरे थे कि सुनने वालों को ये यकीन हो जाता था उनको सुनने के बाद कि जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब को ही सुन रहा हूँ। हमें भी यकीन था। वो मुझे बुलाए, और जब बुला के कहा अपना नाम पता दो, तो मेरे हाथ कांपने लगे, अरे बाप, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब पूछ रहे हो कि अपना नाम पता दो। बहरहाल दिया। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ लेकर पूरे हिंदुस्तान में घूमना शुरू किया एज एन एंकर। मुझे मालूम नहीं, मैंने कहा एंकरिंग करते कैसे हैं, एंकरिंग किसको कहते हैं? बोले अरे अमीन सयानी को नहीं सुना क्या? बोले अमीन सयानी वो तो मेरे बड़े फेवरेट हैं, उनको तो रेडियो में बहुत सुनते हैं, बिना का गीत माला, एस कुमार का फिल्मी मुकदमा, हम बहुत सुनते हैं उनको। बोले वैसे ही तो बोलना है। तो हमें अपनी आवाज़ पे भरोसा नहीं, हमने उन्हीं की आवाज़ की कॉपी शुरू कर दी, अमीन सयानी जी की, और उसी अंदाज में सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। करते 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 अपना अंदाज निकला रांची में जाकर, पागल खाने में नहीं, प्रोग्राम में। वहाँ पर शो हो रहा है, ईंटा पत्थर चलने लग गया, वहाँ जाके मैनेज करना है। मैनेज करने में मैं भूल गया कि अमीन सयानी को बोलना है, मैं अपनी आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। एक शख्स आके मुझसे कहता है राजकुमार का डायलॉग सुनाओ ना भैया। मैंने कहा राजकुमार, आपको कैसे मालूम कि हम राजकुमार का डायलॉग बोलते हैं? उसी की तरह तो बोल ही रहे हो। बोले हम अमीन सयानी की तरह नहीं बोल रहे हैं। बोले नहीं। मैंने तब हम राजकुमार भी नहीं बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं। वहाँ से अपना कॉन्फिडेंस जागा, अपनी आवाज़ जागी, अल्लाह ने अपनी आवाज़ भी हमें अता कर दी फिर कि तुम्हारी आवाज़ भी एक्सेप्टेबल है। और इस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ। शुरू होते 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 1988 उदित नारायण जी के साथ प्रोग्राम हो गया, देवाशीष दास गुप्ता के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ, पूरा हिंदुस्तान घूमा। उदित नारायण जी के साथ जब प्रोग्राम हुआ हमारा, शिवपुर इंडोर स्टेडियम, बेनियापुकुर, 3 दिन 3 प्रोग्राम, तीनों में वो, तीनों में हम। वहीं उन्होंने वादा कर लिया शकील, आज के बाद दुनिया के जिस हिस्से में मैं जाऊंगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ आया हूं किसी के बुलाने पर, अपना ग्रुप लेकर नहीं आया हूं। एक दिन मेरा आएगा जब मैं अपना ग्रुप लेकर निकलूंगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक फिल्म में गाया है, क़यामत से क़यामत तक।
तो एक दिन जब मेरा ग्रुप चलेगा और मैं दुनिया के जिस कोने में जाऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा। तो जिस तरह देवाशीष के साथ पूरा हिंदुस्तान घूमा, वैसे उदित नारायण जी के साथ पूरी दुनिया घूमा। और दुनिया घूमते घूमते तमाम बॉलीवुड स्टार, प्लेबैक सिंगर, यहाँ तक कि पाकिस्तान के हमारे ग़ुलाम अली साहब और जगजीत सिंह साहब, हमारे हिंदुस्तान के मायानाज, दोनों एक स्टेज पर थे, वहाँ एंकरिंग कर रहा था। एंकरिंग क्या चीज़ है, ये गॉड गिफ्टेड न हो तो ये कर नहीं पाएगा आदमी। इसके लिए गॉड गिफ्टेड टैलेंट चाहिए और इसके लिए वैसा उस्ताद चाहिए जैसे मेरे अब्बा हुजूर थे। मेरे अब्बा हुजूर ने जैसे मुझे भापा, मुझे देखा, मुझे समझा, मुझे परखा, फिर मेरे डायरेक्टरों ने जो मुझे देखा, एक तो मैं विलेन का रोल कर रहा हूँ लेकिन एक डायरेक्टर परख रहा है कि ये कॉमेडी बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसने कॉमेडी के लिए मुझे ये किया। मैंने शिकायत की, मुझे कॉमेडी क्यों रोल देते हैं आप, कॉमेडियन क्यों बनाते हैं? उन्होंने कहा बेटा एक बात बोलो, तुम मुश्किल काम करना चाहते हो या आसान काम? मैंने कहा मुश्किल काम। बोले आज के दौर में हंसाना बहुत मुश्किल है, रुलाना बहुत आसान है, और तुम अगर कॉमेडी करके हंसा रहे हो तो तुम सबसे मुश्किल काम कर रहे हो। बस तब से मैंने मुश्किल काम को चुन लिया अपने लिए। तो ये है कि कैसे कैसे गाइडेंस मिले, कैसे कैसे हमारे गार्जियन मिले, कैसे कैसे हमें परखने वाले मिले, कैसे कैसे सबक देने वाले मिले, कैसे कैसे मैंने सबक लिया, फिर उस पर अमल किया, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा और चमकते चमकते चमकते, और वो लोग हमें चमकाते 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 इस मकाम पर ला खड़ा किए कि बेस्ट अनाउंसर का अवार्ड एक बार नहीं कई बार पा गया मैं। वो कलाकार अवार्ड हो, आकांक्षा अवार्ड हो, आर.डी. बर्मन अवार्ड हो, उत्तम कुमार अवार्ड हो, जाने कितने अवार्ड, यहाँ तक के नाजिश मटिया बुर्ज, अपने मटिया बुर्ज से भी मिला। आदमी कहता है ना, अ प्रॉफिट इज़ नॉट ऑनर्ड इन हिज ओन कंट्री, लेकिन मेरे साथ ये बात नहीं है। मुझे अपने इलाके में नाजिश मटिया बुर्ज का भी अवार्ड मिला। हमारे यहाँ के बेहतरीन शायर कैफुल असर साहब थे, उनके नाम का भी अवार्ड मुझे मिला, जिसमें एक किताबचा शाया हुआ, वो किताब भी हमारी निकली। फिर हमारे एक दोस्त ने एक और मेरे नाम पर किताब निकाला, मजहर दिलदारी शकील अंसारी। तो गया ये एक ऐसा सिलसिला चल निकला जिसके बारे में मैं जितना बताता जाऊंगा कम पड़ेगा, लेकिन हाँ, इसके अंदर जो दिलचस्प वाक़यात आएंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा एक के बाद एक।